वेलकम टू एक्शन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, बिहार एसएससी इंटर लेवल मेंस एग्जाम के लिए आपको हमारे चैनल पर लगातार वीडियो मिलती है। दोस्तों, हम यहाँ पर बताते हैं आपको, देखिए जो बीएसएससी इंटर लेवल मेंस का एग्ज़ाम है, इसके बारे में अभी तक कोई भी नोटिस नहीं आई है और एग्ज़ाम के डेट के बारे में अभी तक कोई भी पुष्टि नहीं हो पाई है। तो देखिए, आप सभी को पता है कि एग्ज़ाम होने में ज़रूर लेट होने वाला है। तो आपको अभी इतना याद रखना होगा, एग्ज़ाम लेने में अभी जो है काफ़ी लेट से होगा। तो अभी आपको जो है अपनी तैयारी जारी रखनी होगी और लगातार सभी सब्जेक्ट के जो है आपको प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना होगा। अब आप थोड़ा सा विस्तार से भी कुछ चीज़ें पढ़ना शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम इतिहास से कुछ ऐसे प्रश्न लेकर आए हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके लिए जो है इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा। आप कितने प्रश्न सही कर पाते हैं ये भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, पहला प्रश्न क्या है। मैक्स मुलर के अनुसार आर्य भारत आए थे कहाँ से? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए, मैक्स मुलर के अनुसार आर्य कहाँ से आए थे? मंगोलिया से, पश्चिमी अफ्रीका से, मध्य एशिया से या फिर उत्तर पूर्वी अफ्रीका से। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, मध्य एशिया से। देखिए, जो मैक्स मुलर के अनुसार जो आर्य थे यह मध्य एशिया से भारत आए थे, जिसे हम मिडिल ईस्ट भी कहते हैं। तो मध्य एशिया से जो भारत में आए थे मैक्स मुलर, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप व अकाल का सर्वप्रथम लिखित साक्ष्य जो है प्रदान करता है? यानी कि देखिए, जो चार वेद हैं, इन चारों वेदों में से जो कौन सा ऐसा वेद है जिसमें भूकंप और अकाल के बारे में जो है लिखित साक्ष्य प्राप्त होता है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर बी, सामवेद। सामवेद में सबसे पहले भूकंप व अकाल के बारे में जो है सबसे पहले लिखित साक्ष्य मिलता है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सामवेद। सबसे प्राचीन वेद की बात करें तो ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है। इसके बाद आता है हमारा यजुर्वेद, तीसरे नंबर पे आता है सामवेद और चौथे नंबर पे आता है जो है अथर्ववेद। तो ये बातें याद रखनी है। और जो सामवेद है ये संगीत से संबंधित है, ये बात आपको पता होगी। और जो यजुर्वेद है यह दो भागों में विभाजित है। पहला क्या है? कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। तो ये आपको याद रखना होगा, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न। तो तीसरा प्रश्न ये क्या है, शतपथ ब्राह्मण निम्न में से किस वेद से जो है संबंधित है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जो शतपथ ब्राह्मण है वह यजुर्वेद से संबंधित है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। शतपथ ब्राह्मण जो है यजुर्वेद से संबंधित है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्राचीनतम जैन ग्रंथ है? यहाँ पर जैन ग्रंथ की बात हो रही है और प्राचीनतम जैन ग्रंथ कौन सा है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, बारहांग जो है, 12 अंग, ये जो है प्राचीन जैन ग्रंथ हमारा है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जो भगवती सूत्र है, आपको नाम सुना होगा आपने, जो भगवती सूत्र है ये भी जो है जैन ग्रंथ है ये, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है पांचवा प्रश्न। पहले तीर्थंकरों द्वारा दिए गए 4 सिद्धांतों में महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया सिद्धांत कौन सा है? तो देखिए, 4 सिद्धांत पहले भी थे, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय, लेकिन महावीर स्वामी ने इसमें कौन सा जोड़ा था चौथा, पांचवा? तो देखिए, पहले महावीर स्वामी ने इसमें जोड़ा था ब्रह्मचर्य का पालन करना। देखिए, पहले 4 महाव्रत थे और इसमें महावीर स्वामी ने जो है ब्रह्मचर्य व्रत का पालन जोड़ दिया और उसके बाद ये 5 महाव्रत बन गए। तो आपको याद रखना है, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये 5 महाव्रत होते हैं जैन धर्म में। और महावीर स्वामी कौन से तीर्थंकर थे? तो महावीर स्वामी 24वें नंबर के तीर्थंकर थे। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है। महावीर स्वामी ने अपने सभी उपदेश किस भाषा में दिए हैं? तो याद रखना है, महावीर स्वामी ने सभी उपदेश दिए हैं प्राकृत भाषा में और गौतम बुद्ध ने सभी उपदेश दिए हैं जो अपने पाली भाषा में। तो इन दोनों का जो भाषा है कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, छठा प्रश्न है, राजाओं के नामों का महाजनपदों के साथ सुमेल कीजिए। यानी कि एक तरफ राजा के नाम दिए हुए हैं, एक तरफ महाजनपद दिए हुए हैं, इनके नाम का जो है सुमेल करना। तो देखिए, बिंबिसार किस महाजनपद संबंधित थे? तो आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो बिंबिसार जो थे वो मगध के थे, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बिंबिसार मगध। चेतक थे लिच्छवी के, तो लिच्छवी हो जाएगा। प्रसेनजित थे कौशल के, तो कौशल सही हो जाएगा। और उदयन थे वत्स के, तो वत्स सही हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर जो उदयन ये है यह हर्यक वंश के नहीं है, तो याद रखना होगा जो हर्यक वंश के उदयन थे वह पाटलिपुत्र से संबंधित थे और ये जो उदयन है ये इनका संबंध वत्स से है। तो अगर हम नीचे कूट देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी यहाँ पर है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, ऐसे ही प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे ताकि जहाँ पर आपका पूरा ज्ञान जो है टेस्ट किया जा सके। अगला प्रश्न देखिए, 7वां नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन बौद्ध भिक्षुक था
जो प्रथम शताब्दी ईस्वी में चीन गया तथा बौद्ध रचनाओं का चीनी भाषा में अनुवाद किया। यानी कि ऐसा कौन सा बौद्ध भिक्षुक था जो प्रथम शताब्दी ईस्वी में चीन गया और बौद्ध भाषाओं का चीनी भाषा में अनुवाद किया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नागार्जुन। नागार्जुन ही वो बौद्ध भिक्षुक थे जिन्होंने प्रथम शताब्दी ईस्वी में चीन गए और वहाँ पर बहुत सारी रचनाओं का जो है बौद्ध रचनाओं का चीनी भाषा में अनुवाद भी किया था। तो सी ऑप्शन जो हमारा यहाँ पर है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या लिखा है, सुमिलित करना। एक तरफ देखिए बौद्ध महासभा है और एक तरफ है स्थान, तो आपको सुमिलित करना। देखिए पहली बौद्ध सभा कहाँ पर हुई थी, तो आपको यहाँ पर एक ट्रिक के माम से भी याद रख सकते हैं, RVPK आपको याद रखना है। क्या याद रखना है, RVPK, यानी कि जो पहला बौद्ध सभा हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, राजगृह में। पहला बौद्ध सभा हुआ था राजगृह में, तो 1 का हमारा हो जाएगा 2। दूसरा जो बौद्ध सभा हुआ था V यानी कि हमारा वैशाली में हुआ था, तो द्वितीय बौद्ध सभा वैशाली में हुआ था। तीसरा बौद्ध सभा P यानी कि कहाँ पर हुआ था, पाटलिपुत्र में, तो तीसरा पाटलिपुत्र हो जाएगा। और चौथा जो हुआ था कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था। पहली बौद्ध सभा के समय जो राजा थे वो कौन थे, अजातशत्रु। दूसरी बौद्ध सभा के समय जो राजा थे उस समय थे कौन, अशोक। तीसरी बौद्ध सभा के समय शासक थे कालाशोक और चौथे बौद्ध सभा में शासक थे कनिष्क, कुषाण शासक कनिष्क। तो इन सभी का नाम आपको याद रखना होगा। अगला प्रश्न देखिए, 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी महात्मा बुद्ध की जीवनी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी महात्मा बुद्ध की जीवनी नहीं है, तो देखिए ललित विस्तार, निदान कथन और कल्पसूत्र, ये तीनों जो है महात्मा बुद्ध की जीवनी है, जिसे हम जातक भी कहते हैं। जो महावस्त है ये महात्मा बुद्ध की जीवनी नहीं है। तो यहाँ पर जिन लोगों ने भी ऑप्शन नंबर बी को चुना होगा उनका जवाब राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 10वां प्रश्न, मौर्य प्रशासन में क्या असत्य है। यानी कि 4 ऑप्शन में से मौर्य प्रशासन में क्या असत्य है। पहला ऑप्शन है कि केंद्रीकृत प्रशासन था, तो हमारा पहला ऑप्शन क्या है, सही हो जाएगा, केंद्रीकृत प्रशासन था। दूसरा है कि बड़े अधिकारियों को तीर्थ कहते थे, ये भी सही है। तीसरा है कि पूर्वी तट का प्रमुख जो बंदरगाह था वो ताम्रलिप्ति था, ये बिल्कुल सही है। लेकिन चौथा ऑप्शन जो है गलत है। देखिए मेगास्थनीज ने बताया कि अकाल बहुत पड़ते थे, जो कि गलत है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ये असत्य है। चौथा ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न देखिए क्या है, भारत का पहला विदेशी आक्रमण, यानी कि भारत पर पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ईरानियों द्वारा। देखिए 550 ईसा पूर्व में जो है 550 ईसा पूर्व में हखामनी वंश के, आपने नाम सुना होगा, हखामनी वंश के जो शासक थे साइरस, तो साइरस ने सबसे पहले जो है भारत पर आक्रमण का प्रयास किया था 550 ईस्वी में, जो कि असफल रहा था। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ईरानी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यूनानियों ने आक्रमण किया है, यानी कि आपने सिकंदर महान का सुना होगा। 326 ईसा पूर्व में जो है यूनानियों ने यानी कि सिकंदर ने आक्रमण किया और झेलम का युद्ध यानी कि वार ऑफ वितास्ता जो है 326 में पोरस और सिकंदर के बीच में लड़ा गया था। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त के जैन गुरु कौन थे। आप सभी को पता होगा जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, इन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म को अपना लिया था और श्रवण बेलगोला कर्नाटक में चले गए थे। वहीं पर संलेखना विधि से इन्होंने जो है अपनी प्राण को त्याग दिया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो जैन गुरु थे उनका नाम था भद्रबाहु। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो भद्रबाहु यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि रुद्रदामन। देखिए रुद्रदामन के बारे में 4 कथन दिए हुए हैं, उनमें से देखकर सही उत्तर चुनना है। पहला है कि यह सर्वाधिक प्रसिद्ध शक शासक था। देखिए बिल्कुल सही है, जो रुद्रदामन था यह सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था, शक शासक बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन है कि सर्वप्रथम संस्कृत भाषा में अभिलेख लिखवाया, बिल्कुल सही। देखिए जो रुद्रदामन था इसने सबसे पहले संस्कृत भाषा में अभिलेख लिखवाया और इस अभिलेख में जो गिरनार अभिलेख है वो सबसे प्रमुख है। क्या है, गिरनार अभिलेख। तीसरा है ऑप्शन के सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। देखिए रुद्रदामन ने मौर्यों द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का जो है मरम्मत करवाया था, ये बिल्कुल सही है। और सातवाहन शासक को हराया भी था। देखिए चारों ऑप्शन जो है बिल्कुल सही आ रहे हैं, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 1 2 3 4 ये चारों जो संबंध है रुद्रदामन के बारे में बिल्कुल सही हैं जवाब, तो चारों सही हो जाएंगे करेक्ट आंसर। 15वां प्रश्न है, शुंग काल में चांदी के सिक्के प्रचलित थे, किस प्रकार के। देखिए शुंग काल में जो चांदी के सिक्के प्रचलित थे उनका नाम था धारण। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी धारण जो है यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 16वां प्रश्न, निम्न चीनी यात्रियों का क्रम बताना है कि सबसे पहले कौन आया और सबसे बाद में कौन आया। देखिए आप सभी को पता होगा सबसे पहले फाहियान आया था किसके शासनकाल में, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य द्वितीय, तो सी जो हमारा हो जाएगा पहले नंबर पे हो जाएगा। उसके बाद हुवेनसांग आता है हर्षवर्धन के समय में, सम्राट हर्ष के समय में। उसके बाद में आता है वान हुन सी, तो ये 3 नंबर हो जाएगा। और उसके बाद आता है इत सिंह, तो ये चौथा हो जाएगा। तो हमारा कूट सही क्या हो जाएगा, 3 1 4 2। पहले क्या आया था, देखिए
सबसे पहले 3 आया यानी कि सी हमारा आया, उसके बाद में 1 यानी कि ए आया, उसके बाद में 4 यानी कि डी आया, उसके बाद में 2 यानी कि बी आया। तो कोड की दृष्टि से ऑप्शन नंबर जो हमारा डी यहाँ पर है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 17वां प्रश्न, निम्नलिखित गुप्त शासकों में परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम कौन था? तो गुप्त शासकों में परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। देखिए यह परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त शासक था और इन्हीं के शासनकाल में जो है फाहियान चीनी यात्री जो है भारत में आया था। इसके अलावा आपको याद रखना है यहाँ पर कि जो समुद्रगुप्त थे, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं और कुमारगुप्त ने जो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो यहाँ से बनते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी संस्था बैंकर के रूप में कार्य नहीं करती थी? यानी कि प्राचीन भारत में कौन सी संस्था बैंकर के रूप में कार्य नहीं करती थी? तो देखिए ग्राम सभाएं, बड़े मंदिर और व्यापारिक संघ जो थे यह बैंकर के रूप में कार्य करते थे, लेकिन जो शाही खजाना था यह बैंकर के रूप में कार्य नहीं करता था। तो ऑप्शन नंबर बी जो यहाँ पर हमारा है राइट आंसर हो जाएगा। और आज का देखिए हमारा अंतिम प्रश्न क्या है कि किस सुल्तान ने स्वयं को जिल ए अल्लाह कहा था? यानी किस सुल्तान ने खुद को जिल ए अल्लाह कहा था? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बलबन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, काफ़ी अच्छे प्रश्न थे इसमें। दोस्तों देखिए बिहार एसएससी इंटर लेवल मेंस एग्जाम के लिए लगातार आपको वीडियो मिलती रहती है। देखिए जैसे ही कोई अपडेट आता है एग्जाम से वो भी आपको दी जाएगी। आपको सिर्फ तैयारी पे ध्यान देना है, क्योंकि देखिए एग्जाम होगा ज़रूर, ये निश्चित है। इसमें थोड़ा देर हो सकता है, इससे आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। दोस्तों वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।